रात का सन्नाटा, एक वीरान हवेली। रोहन, एक युवा इतिहासकार, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने आया था। कहा जाता था कि हवेली में एक जादुई दर्पण था जो अतीत और भविष्य की झलक दिखा सकता था। जैसे ही रोहन ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरों में धूल जमी थी और हर चीज एक बीते युग की कहानी बयां कर रही थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने दर्पण पर पड़ी। यह वही था जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। जिज्ञासा से भरे रोहन ने दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद को 100 साल पहले की दुनिया में खड़ा पाया। हवेली चमक रही थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हंसी ठिठोली कर रहे थे। चंद्रोदय की रोशनी में हवेली किसी महल जैसी लग रही थी। अचानक एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम यहां कैसे आए? यह समय तुम्हारा नहीं है। उसका लहजा कठोर था, मानो रोहन ने किसी अनजान नियम को तोड़ दिया हो। रोहन को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी दर्पण में एक और झलक दिखाई दी, उसका खुद का भविष्य, जहां वह इस हवेली का नया मालिक था। उसने खुद को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसके हाथ में वही पुराना ग्रंथ था जिसके बारे में उसने अध्ययन किया था। क्या मैं इस हवेली से कभी लौट पाऊंगा? रोहन ने खुद से पूछा। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम यहां से लौटना चाहते हो तो तुम्हें दर्पण के रहस्य को समझना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। यह दर्पण सिर्फ समय दिखाता नहीं, इसे बदल भी सकता है। रोहन के हाथ कांप गए। अगर उसने गलत फैसला लिया तो वह हमेशा के लिए अतीत में फंस सकता था। उसने गहरी सांस ली और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने दर्पण को फिर से छुआ, एक झटका लगा और वह फिर से हवेली के उसी धूल भरे कमरे में था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह भागकर दर्पण के पास पहुंचा, लेकिन अब उसमें सिर्फ उसकी खुद की परछाई दिख रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक पुराना सिक्का था जिस पर 100 साल पहले की तारीख खुदी हुई थी। तभी कमरे में एक हल्की सरसराहट हुई। हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। रोहन ने मुड़कर देखा। कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में वही गूढ़ चमक थी, लेकिन अब उसमें एक चेतावनी भी थी। तुम लौट तो आए हो, लेकिन समय ने तुम्हें पहचान लिया है, उसने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा। अब यह दर्पण तुम्हारा पीछा करेगा। रोहन घबरा गया। उसने दर्पण की ओर देखा और उसमें अपने प्रतिबिंब की जगह किसी और की आकृति थी, एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम चुके थे। हवेली की घड़ी की टिक टिक अचानक तेज होने लगी। रोहन को महसूस हुआ कि वक्त उसके चारों ओर घूम रहा था। क्या वह सच में बचकर निकला था या अभी यह खेल जारी था? रहस्य अब भी बाकी है।